मेरे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। यह है क्लास 7 हिंदी बाल महाभारत कथा का अध्याय 38 अश्वत्थामा। इससे पहले मैं सारे चैप्टर करवा चुकी हूँ। आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हो। 30 चैप्टर तक के क्वेश्चन आंसर हर चैप्टर वाइज है, तो वो भी आप जाकर देख सकते हो। और साइंस की सीरीज चल रही है, 5th चैप्टर तक कंप्लीट, आप जाकर उसको देख सकते हो। तो तबीयत थोड़ी मेरी ख़राब है, थोड़ा सा खांसी वगैरह चल रही है, तो इसलिए थोड़ा वीडियो डालने में देरी हो रही है, उसके लिए मैं काफ़ी सॉरी। तो इसमें शुरू करते हैं हम। अश्वत्थामा चैप्टर 38। दुर्योधन पर जो कुछ भी बीती उसका हाल सुनकर अश्वत्थामा बहुत ही क्षुब्ध हो उठा, काफ़ी दुखी हो उठा। आप कह सकते काफ़ी दुखी हो उठा। उसके पिता द्रोणाचार्य को मारने के लिए जो भी कुचक्र रचा गया था वह उसे भुला नहीं सका था। वह उस स्थान पर जा पहुंचा जहाँ दुर्योधन मृत्यु की प्रतीक्षा करता हुआ पड़ा था, जहाँ पर उसने भीम ने उसकी जांग को तोड़ा था और वो पीड़ा के मारे अपनी आखिरी सांसों को गिन रहा था। तो वहाँ पे अश्वत्थामा गया। दुर्योधन के सामने जाकर अश्वत्थामा ने दृढ़तापूर्वक प्रतिज्ञा की कि वह आज ही रात पांडव को नष्ट करके ही रहेगा। मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए दुर्योधन ने जब यह सुना तो उसका पुराना जो वैर था, जो दुश्मनी थी, फिर से जाकर तो उठी और खूब प्रसन्न थे, काफ़ी वो प्रसन्न हुआ। उसने आसपास खड़े हुए लोगों से कहकर अश्वत्थामा को कौरव सेना का विधिवत सेनापति बनाया। विधिवत सेनापति का मतलब होता है कि विधि पूर्वक, या आप कह सकते हो विधि के अनुसार सेनापति बनाया। बोला आचार्य पुत्र, क्योंकि द्रोणाचार्य को आचार्य कहते थे, तो इसलिए कहते हैं कि आचार्य पुत्र, शायद मेरा यह अंतिम कार्य है, शायद आप ही मुझे शांति दिला सकते हैं। मैं बड़ी आशा से आपकी राह देखता रहूँगा। तो दुर्योधन कहता है अश्वत्थामा को, सूरज डूब चुका था, रात हो गई थी। एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा रात बिताने की गरज में ठहरे थे, इंतजार में थे। कृपा और कृतवर्मा बहुत थके हुए थे, इसलिए दोनों वहीं पड़े पड़े सो गए। लेकिन अश्वत्थामा को नींद नहीं आई। अश्वत्थामा सोचने लगा कि मैं इन पांडव और पिताजी की हत्या करने वाले धृष्टद्युम्न को उनके सगे साथियों समेत एक साथ ही क्यों न मार डालूं। अभी रात का समय था और वे सब अपने शिविरों में पड़े सो ही रहे होंगे, तो इस समय उन सब का वध कर डालना बहुत ही सुगम होगा। सुगम का मतलब काफ़ी आसान होगा। अश्वत्थामा ने कृपाचार्य को जगाकर उनको अपना निश्चय सुनाया, मतलब जो भी उसके दिमाग में योजना थी तो वो उनको बताया। अश्वत्थामा की बात सुनकर कृपाचार्य व्यथित हुए। व्यथित का मतलब काफ़ी वो दुखी हुए, परेशान हुए। बोले अश्वत्थामा, सोते हुओं को मारना कभी भी धर्म नहीं हो सकता, तुम ये विचार छोड़ दो। यह सुनकर अश्वत्थामा झल्लाकर बोला, आपने भी क्या ये धर्म की बातें रट लगा रखी हैं। दृढ़तापूर्वक अपनी इच्छा जताकर, मतलब दृढ़तापूर्वक का मतलब है कि उसे ये काम करना ही है, तो उसने अपनी इच्छा जताकर अश्वत्थामा पांडव के शिविर की ओर जाने को उठा। यह देखकर कृपाचार्य कृतवर्मा भी अश्वत्थामा के साथ हो गए। आधी रात बीत चुकी थी। पांडव के शिविर में भी सभी सैनिक जो मीठी नींद में सो रहे थे। अश्वत्थामा पहले धृष्टद्युम्न के शिविर में घुसा और उसने सोए हुए धृष्टद्युम्न को पैरों के तले ऐसा कुचला कि तत्काल ही वो मर गया। इसी प्रकार सभी जो पांचाल वीरों को अश्वत्थामा ने कुचल कर भयानक ढंग से मार डाला और द्रौपदी के पुत्र को भी एक एक करके हत्या कर दी। तो उसने तो सोचा कि द्रौपदी के पुत्र थे वहाँ पे, तो उसने सोचा कि उसने 5 पांडव को ही खत्म कर दिया है। कृपाचार्य और कृतवर्मा ने भी इस हत्याकांड में अश्वत्थामा का हाथ बढ़ाया। वहाँ तीनों ने ऐसे ऐसे अत्याचार किए जैसे कि अब तक किसी ने सुने भी न थे। उन्होंने वहाँ आग लगा दी और आग भड़क उठी और सारे शिविरों में फैल गई। इससे सोए हुए सारे सैनिक जाग उठे और भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। उन सबको अश्वत्थामा ने बड़ी निर्दयता से मारा और दुर्योधन के पास जाकर अश्वत्थामा ने कहा, महाराज दुर्योधन, आप अब भी जीवित हैं क्या? देखिए, आपके लिए मैं एक ऐसा अच्छा समाचार लाया हूँ कि जिसे सुनकर आपका कलेजा जरूर ही ठंडा होगा। आपका कलेजा का मतलब आपका दिल काफ़ी ठंडा होगा। जो कुछ हम लोगों ने किया उसे आप ध्यान से सुने। सारे पांचाल को मैंने ख़त्म कर दिया है। पांडव के भी सारे पुत्र मारे गए हैं। पांडव की सारी सेना को हमने सोते ही उनका सर्वनाश कर दिया है। पांडव के पक्ष में अब केवल 7 ही व्यक्ति जीवित बच गए हैं। हमारे पक्ष में कृपाचार्य, कृतवर्मा और मैं ही 3 ही रह गए हैं। सुनकर दुर्योधन काफ़ी प्रसन्न हुआ और बोला, गुरु भाई अश्वत्थामा,
आपने मेरी खातिर वह काम किया है जो न भीष्म पितामह से हुआ है न महावीर कर्ण से ही कर सके। इतना कहकर दुर्योधन ने अपने प्राण त्याग दिए। द्रौपदी की दर्दनीय अवस्था की क्या कहीं। युधिष्ठिर के पास जाकर वह कातर स्वर में पुकार उठी। कातर स्वर का मतलब काफ़ी, आप कैसे तो दुखी स्वर में पुकार उठी, क्या वह पापी अश्वत्थामा से बदला लेने के लिए हमारे यहाँ कोई नहीं रहा है। तो शोक, क्योंकि उसके सारे पुत्र मर गए थे। शोक व्यल द्रौपदी की हालत, मतलब शोक व्यल का मतलब था कि शोक में दुखी रोते रोते हुए द्रौपदी की हालत देखकर पांचों पांडव अश्वत्थामा की खोज में निकले और ढूंढते ढूंढते आखिर उन्होंने गंगा नदी के तट पर छिपे अश्वत्थामा का पता लगा ही लिया। अश्वत्थामा और भीमसेन में युद्ध छिड़ गया, लेकिन अंत में अश्वत्थामा हार गया। पांडव वंश का नामो निशान तक ही मिट गया, लेकिन उत्तरा के गर्भ की रक्षा हो गई। तो उत्तरा थी जो अभिमन्यु की पत्नी थी, तो उसको गर्भ था तो उसकी रक्षा हो गई। अभी क्या हुआ कि समय पर उत्तरा ने परीक्षित को जन्म दिया। अब इसमें क्या था कि जो अश्वत्थामा ने उसके घर में भी एक मतलब तीर चलाया था, तो जब किशन जी ने उसको रोका और उससे क्या हुआ कि जो मतलब उसको बोला कि तुम उसको वापसी लो, जो भी तुमने तीर या ब्रह्मास्त्र चलाया है, तो नहीं तो मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। तो तब जाके अश्वत्थामा ने वो जो तीर था वो वापसी लिया। समय पर उत्तरा ने परीक्षित को जन्म दिया और ये परीक्षित पांडव के वंश का एकमात्र चिन्ह रह गया। हस्तिनापुर का सारा नगर निस्याय स्त्रियों और अनाथ बच्चों के रोने कल्पने के हृदय विराट शब्दों से गूंजा, क्योंकि काफ़ी बहुत ही ज़्यादा सर्वनाश हुआ था महाभारत में। युद्ध समाप्त होने का समाचार पाकर हजारों निस्याय स्त्रियों को लेकर वृद्ध महाराज धृतराष्ट्र कुरुक्षेत्र की समर भूमि में गए, जहाँ एक ही वंश के बंधु बांधव ने एक दूसरे के भयानक युद्ध करके अपने ही कुल का सर्वनाश कर डाला था। और धृतराष्ट्र ने बीती बातों का स्मरण करते हुए बहुत ही विलाप किया। तो ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। तो मिलते हैं आपको चैप्टर 39 के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए एंड टेक केयर।